हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं निवेश और ये है आपका यूट्यूब चैनल भौतिक विज्ञान। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाइएगा, जिससे आप मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी यूनिट सेकेंड, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और ये भी आपकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। सो स्टूडेंट्स, इस यूनिट को देखने से पहले आप मेरी पुरानी यूनिट यानी जो पहले वाली वीडियोस मैंने बनाई थी उसको ज़रूर देखिएगा। सो स्टूडेंट्स, इस यूनिट को हम पढ़ेंगे दो पार्ट्स में। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, और आज के जो हम दो टॉपिक्स अपने स्टार्ट करने वाले हैं वो है पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू टू पॉइंट्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका एक फ्रेंड है पॉइंट ओ पर, उसे इस पॉइंट ए पर कोई सामान डिलीवर करना है लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। सो स्टूडेंट्स, उसने आपको फ़ोन किया। अब क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, सो आप ज़रूर चाहेंगे कि आप उसका काम पूरा करें। आप चाहे कितनी भी दूरी पर हो, आप पॉइंट इन्फिनिटी पर हैं, ये पॉइंट बहुत दूर है, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करेंगे कि आप इस पॉइंट तक उसका सामान ज़रूर पहुंचाएं। और ये आप क्यों कर रहे हैं? आप ये इसके कारण कर रहे हैं, इस फ्रेंड के कारण आपने इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर आने के लिए जो काम किया उसी को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आइए अब इसको फिजिकली समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिजिकली ये इस तरह कह सकते हैं हम इसको कि यहाँ पर एक चार्ज है Q, पॉइंटों पर एक चार्ज रखा है Q, और इस Q का अपना एक पॉइंट है उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसको हम कहते हैं पॉइंट A। यहाँ पर हमने इसको पॉइंट A कहा। अब एक चार्ज है जो इन्फिनिटी पर है, और वो है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0। इन्फिनिटी से इसे इस पॉइंट A में लाने के लिए जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, जितना भी वर्क डन होगा स्टूडेंट्स, उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये हमारा मैथमेटिकल सेटअप है। ये पॉइंट O है जहाँ पर एक चार्ज रखा है Q, और इस चार्ज के कारण ये एक पॉइंट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड है इसका, ये है पॉइंट A। इस इन्फिनिटी डिस्टेंस से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जितना इस पॉइंट तक लाने में वर्क डन होगा स्टूडेंट्स, उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है O से A का, वो आ रहे हैं। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि लेट W infinity A is the work done in moving test charge from Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A। जो वर्क डन है वो W इन्फिनिटी A है। कहाँ से कहाँ तक लाने में चार्ज को, Q0 चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लाने में ये जो वर्क डन है ये हुआ है। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होगा स्टूडेंट्स, और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जैसा हमने बोला था वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सो वो हो जाएगा स्टूडेंट्स V इज इक्वल टू W इन्फिनिटी A अपॉन स्टूडेंट्स, उस चार्ज को आप ला रहे हैं वो है Q0। सो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू W इन्फिनिटी A अपॉन Q0। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे स्टूडेंट्स, ये आगे काम आएगी। सो स्टूडेंट्स, अब हमें पोटेंशियल अगर निकालना है पॉइंट A का, तो हमें सबसे पहले वर्क डन निकालना होगा स्टूडेंट्स। यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन निकालना बहुत मुश्किल काम है स्टूडेंट्स। सो हम यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे स्टूडेंट्स, और इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ से PQ। इसको हमने PQ नाम दे दिया, और इस जो PQ है इसकी जो लेंथ है स्टूडेंट्स, उसको हमने DL नाम दे दिया स्टूडेंट्स। ये DL लिखा है, ये P है, ये Q है। अगर हम इस छोटी सी वैल्यू के लिए पोटेंशियल निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, यानी वर्क डन निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, और अगर हम उसको प्रॉपर लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं वो प्लस होती हुई नज़र आएंगी। इसका मतलब ये है इंटीग्रेट होकर वो एक ऐसी वैल्यू देंगी जो इसके बराबर होगी। सो स्टूडेंट्स, आइए पहले शॉर्ट वर्क डन निकालते हैं, स्मॉल वर्क डन निकालते हैं स्टूडेंट्स। अब इसका जो सिमिलर सेटअप है वो ये है। अब हम इसके लिए वैल्यू को निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे स्टूडेंट्स। मान लेते हैं कि वो पॉइंट चार्ज जो Q0 था वो यहाँ पर है, यहाँ पर वो चार्ज है स्टूडेंट्स, और उसको हमें यहाँ तक लाना है। सो हम इसका वर्क डन निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स, हमें वर्क डन निकालने के लिए हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पर जे की जो डिस्टेंस है वो DL है, ये जो डिस्टेंस है ये DL है, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो निकलेगा F.dl से स्टूडेंट्स। सो F.dl के लिए हमें पहले फोर्स चाहिए होगा स्टूडेंट्स। अब फोर्स कहाँ से आएगा? देखिए, ये जो
चार्ज है इसके कारण एक फील्ड यहाँ पर जनरेट होगी और फील्ड के कारण एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जनरेट होगा। स्टूडेंट्स आइए निकालते हैं ये स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ, स्मॉल वर्क डन फ्रॉम Q2P। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, वो होगा DW इज इक्वल टू स्टूडेंट्स देखिए फोर्स आएगा F आएगा यहाँ पर F और डॉट DL होगा क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो DL है। सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा F डॉट DL। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास फोर्स नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैंने जैसा बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर जनरेट होगा, ये जो लेंथ DL है। सो स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक जब ये चार्ज आएगा सो इसमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और वो फोर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए एक छोटा सा हमने डेरिवेशन करा था, डेरिवेशन नहीं स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन हमने निकाली थी कि F इज इक्वल टू Q इंटू ई। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स भी लगेगा, तो वो जो फोर्स होगा वो होगा Q इंटू ई। स्टूडेंट्स यहाँ पर चार्ज Q0 है, तो यहाँ पर एक फोर्स जो लगेगा वो लगेगा फोर्स Q0 इंटू ई। सो इसको दे देते हैं नाम Q0 इंटू ई। स्टूडेंट्स ये जो फोर्स है इधर की तरफ लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। सो हमें क्या करना होगा, यहाँ की जो डायरेक्शन है इस तरफ की वो हो जाएगी Q0 ई, क्योंकि हम स्टूडेंट्स इसे ये होगी नेगेटिव Q0 ई स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इसे इस साइड ले जा रहे हैं इसलिए हमें इस वाले चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, इस वाले फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो ये जो फोर्स है ये हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स F और DL के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है, ये इस तरह से बन रहा है एंगल। तो ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स। सो ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा, अगर हम डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं स्टूडेंट्स तो वो इस तरह से आता है F डॉट DL कॉस थीटा, और थीटा यहाँ 180 डिग्री है स्टूडेंट्स, तो ये 180 हो जाएगा स्टूडेंट्स। DW आ जाएगा नेगेटिव F डॉट DL, क्योंकि स्टूडेंट जो कॉस 180 होता है उसकी वैल्यू -1 होती है। सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -F डॉट DL। अब जब ये स्टूडेंट्स -F डॉट DL आ गया है तो यहाँ से हम कह सकते हैं DW इज इक्वल टू स्टूडेंट्स F की वैल्यू जो है हमारी -Q0 E है। सो स्टूडेंट्स -Q0 E माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा Q0 E DL। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये DL इंक्रीज करता जाएगा, यानी जो लेंथ है ये जैसे जैसे इंक्रीज करती जाएगी, यहाँ पर जो लेंथ R है स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट O है ये P है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो R है, वैसे वैसे ये जो R है ये कम होते जाएगी। देखिए जिस तरह से अगर ये DL है, ये देखिए यहाँ पर DL है, अगर ये DL यहाँ पर आ जाए तो ये R यहाँ पर पहुँच जाएगा, ये R इतना छोटा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, ये लाइन आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, एज DL इंक्रीजेज DR डिक्रीजेज, यानी जो लेंथ है अगर उसमें शॉर्ट चेंज आएगा तो इसमें भी एक नेगेटिव शॉर्ट चेंज आएगा। तो हम ये लाइन यहाँ पर मेंशन कर देंगे स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम नीचे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 मेंशन कर देंगे, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे जो लाइन हमने यहाँ पर लिखी उसके बाद कि DL इज इक्वल टू -DR। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। अब हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, देखिए हमने देखा कि DL जो है वो नेगेटिव DR के बराबर है। सो स्टूडेंट्स DW जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, सो स्टूडेंट्स DW जो है हमारा वो हो जाएगा Q0 E, और ये स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाएगा -DR, लेकिन जो माइनस है उसको हम आगे लिख लेंगे और ये हो जाएगा DR। सो स्टूडेंट्स अगर हम इस वैल्यू को इंटीग्रेट करते हैं प्रॉपर लिमिट्स के साथ, सो हमें जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स टोटल वर्क डन लिखेंगे यहाँ पर हम, उसके लिए हमें स्टूडेंट्स इसको इंटीग्रेट करना होगा, और जब हम DW को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें W मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी इंटीग्रेशन -Q0 E इंटू DR। स्टूडेंट्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें वैल्यू पुट करनी होगी जो कि होगी 1/4πε0। देखिए चार्ज किस कारण हो रहा है, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड Q चार्ज के कारण जनरेट हो रही है, और जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है वो R है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स W इज इक्वल टू -Q0 E, E की जगह स्टूडेंट्स 1/4πε0। स्टूडेंट्स चार्ज Q है, डिस्टेंस R है R²,
इंटू डी आर। स्टूडेंट्स यहाँ से जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो हम बाहर ले आएंगे। देखिए ये चार्ज एक कांस्टेंट चार्ज है, ये जो चार्ज है ये भी कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। सो ये सभी वैल्यूज़ देखिए इस तरह से बाहर आ जाएंगी। -1/4πε0 क्यू नॉट और अंदर स्टूडेंट्स dr/r²। तो स्टूडेंट्स इस वैल्यू को अब हम इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर हम लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट्स आएगी इन्फिनिटी टू a। स्टूडेंट्स इन्फिनिटी की जगह इन्फिनिटी ही रहेगा। a की जगह जो डिस्टेंस a से o का है वो r a है। सो स्टूडेंट यहाँ पर जो लिमिट होगी वो हो जाएगी इन्फिनिटी टू a। स्टूडेंट जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे सो ये आ जाएगा w इज इक्वल टू -1/4πε0 क्यू नॉट। स्टूडेंट्स ये जो है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इन्फिनिटी टू a माइनस r की पावर को हम -2 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और dr देखिए स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो हमने क्लासेस में पढ़ा होगा, अपनी 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा होगा या 12th क्लास की जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा। अगर x की पावर में n का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है स्टूडेंट्स वो आती है x n+1/n+1, यानी स्टूडेंट्स पावर है वो एक बढ़ जाती है और नीचे वो बड़ी हुई डिजिट आ जाती है। सो स्टूडेंट्स अगर हम इसको इंटीग्रेट इस तरह से करते हैं तो ये आ जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट। और स्टूडेंट्स ये पावर एक बढ़ जाएगी यानी r की पावर -1 हो जाएगी और ये इस तरह से हो जाएगा। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो r की पावर -1 बाहर आ जाएगा और जो ये वैल्यू है ये पावर में ये भी बाहर आएगी। सो स्टूडेंट्स इसकी लिमिट्स भी पुट करेंगे इन्फिनिटी टू a। स्टूडेंट्स अब हम देखिए ये एक नेगेटिव साइन है और ये भी नेगेटिव है। सो नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा और ये जो r पावर है इसको ये माइनस में इसकी पावर है तो इसको हम अगर नीचे रेसिप्रोकल इस पावर का कर देते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। सो स्टूडेंट्स टोटल जो वर्क डन आएगा वो आएगा 1/4πε0 क्यू नॉट बाय स्टूडेंट्स ये 1/r हो जाएगा और पावर हो जाएगी इन्फिनिटी टू a। जो हमारी लिमिट्स हैं वो हो जाएंगी इन्फिनिटी टू a। देखिए स्टूडेंट्स अब ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट। देखिए स्टूडेंट्स आपको बार बार ये टर्म रिपीट करनी पड़ रही है। आप चाहे तो इसे कुछ समय के लिए कांस्टेंट मान सकते हैं जिससे आपका टाइम बचेगा। आप इसे a मान लीजिए, b मान लीजिए। अब अगर हमें लिमिट लगानी है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है स्टूडेंट्स। सो ये हो जाएगा ये स्टूडेंट्स सॉरी स्टूडेंट्स ये 1/r a यहाँ पर था। सो ये हो जाएगा 1/r a माइनस, अब r की जगह एक बार इन्फिनिटी रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन हमें मिली थी 1/इन्फिनिटी बहुत छोटी वैल्यू होगी क्योंकि हम बहुत बड़ा नंबर जो इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है जहाँ तक हम पहुँच भी नहीं सकते उसको हम 1 से डिवाइड कराएंगे तो स्टूडेंट्स 0 के करीब ही आंसर आएगा। उससे हम अगर 1 को डिवाइड कराएंगे स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स जो एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर ये मिला था स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 बाय जो इन्फिनिटी है वो बहुत छोटी वैल्यू होगी। किसी भी डिजिट को अगर हम इन्फिनिटी से स्टूडेंट्स डिवाइड कराते हैं तो एक बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ 1/r a रह जाएगा यहाँ पर और वो हम इसको मल्टीप्लाई कर यहाँ पर अगर लिख देते हैं। सो ये जो इक्वेशन है ये आएगी वर्क डन इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन r a। स्टूडेंट्स ये जो वर्क डन है ये इन्फिनिटी से पॉइंट जो a है वहाँ तक का वर्क डन हमें मिल चुका है। सो स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन 1 में माना था कि वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी a अपॉन क्यू नॉट। स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन 1 है अगर हम यहाँ पर ये w इन्फिनिटी टू a ही है इसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। सो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा जो कि स्टूडेंट्स होता ही है। टेस्ट चार्ज जो है वो फाइनल एक्सप्रेशन में कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है इसीलिए हम इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। सो स्टूडेंट्स क्यू नॉट से क्यू नॉट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी 1/4πε0 q/r_a स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स अगर हम किसी भी रैंडम पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ से a हट जाएगा बस वो हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r और ये जो हमारा रिजल्ट है इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स अब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। स्टूडेंट्स जो हमारा ये
पोटेंशियल है ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये इसका जो यूनिट होता है स्टूडेंट्स, यूनिट जो इसकी होती है स्टूडेंट्स, देखिए यूनिट हम इसकी ऐसे निकाल सकते हैं कि V इज़ इक्वल टू W/Q है स्टूडेंट्स। देखिए चार्ज Q0 हो या Q हो, बात एक ही है। तो इसकी जो यूनिट है स्टूडेंट्स वो आ जाएगी यहाँ से, वर्क की यूनिट हो जाएगी स्टूडेंट्स जूल पर कूलाम। और स्टूडेंट्स इस जूल पर कूलाम को ही हम नाम देते हैं वोल्ट। सो स्टूडेंट हम इसको कह सकते हैं वोल्ट इज़ इक्वल टू जूल पर कूलाम। स्टूडेंट्स अब हमें अगर इस 1 वोल्ट की डेफिनेशन देनी हो, देखिए स्टूडेंट वोल्ट की हम डिफाइन नहीं कर सकते, हमें डिफाइन जब भी करना होता है किसी यूनिट को तो हम उसे हमेशा 1 वैल्यू के लिए अज्यूम करके डिफाइन करते हैं। सो स्टूडेंट्स चलिए मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स ये सेम वही पूरा जो रिजल्ट है पूरा वही सेम रहता है, बस एक वैल्यू का डेफिनेशन में सिर्फ एक टर्म का चेंज आता है, वैल्यू में सिर्फ एक टर्म का चेंज आता है। सो स्टूडेंट्स ये मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा और ये स्टूडेंट्स आपको खुद ही करना होगा क्योंकि ये सारा का सारा सेम ही डेरिवेशन है। स्टूडेंट्स बस यहाँ पर VB और VA का कंसेप्ट आ जाता है। स्टूडेंट्स देखिए इसमें जो सेटअप है वो बिल्कुल सेम है। ये एक यहाँ पर पॉइंट ऊपर एक चार्ज रखा है Q और यहाँ पर यहाँ से हमें जो चार्ज लाना है वो Q0 होगा। सो इस जो चार्ज हमें यहाँ पर जो फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स पॉइंट Q पर वो सेम लग जाएगा Q0E इस डायरेक्शन में नेगेटिव और इस डायरेक्शन में Q0E पॉजिटिव। स्टूडेंट्स यहाँ पर वही डेरिवेशन पूरा सेम रिपीट हो जाएगा स्टूडेंट्स और आपको ये खुद करना है। जो लास्ट में वर्क डन आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा WAB इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/1 देखिए स्टूडेंट जो हमारा पॉइंट चार्ज वाला केस था उसमें 1/RA माइनस 1/RB हुआ इन्फिनिटी हो जाता था स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास डिफाइंड है। सो ये जो पहले हमें आएगा, अब सवाल ये होता है कि पहले हम RB लिखें या RA लिखें। स्टूडेंट्स जब आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने VB पहले लिखा है, मैंने VB पहले क्यों लिखा है क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस है ये छोटी है। आपने जब पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन किया होगा तो उसमें ये आया होगा इज 1/R। सो स्टूडेंट्स R जितना छोटा होगा V उतना बड़ा होगा, R छोटा है तो V बड़ा होगा और यहाँ पर R बड़ा है तो V छोटा होगा स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पर VB पहले आया तो यहाँ पर RBB स्टूडेंट्स उसी तरह से पहले आ जाएगा -RA। सो स्टूडेंट्स ये जो हमारा फाइनल आंसर आएगा और ये आपको खुद डिराइव करना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वर्क डन है ये आया था इस तरह से कुछ, तो जो पोटेंशियल है वहाँ पर ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर आप इस इक्वेशन में वर्क डन की वैल्यू रखेंगे तो पोटेंशियल की भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। यानी जो स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा VB माइनस VA इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 1/RB माइनस 1/RA। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो इक्वेशन ये लगभग सेम उसी की तरह है स्टूडेंट्स। सो ये जो इसकी जो डेफिनेशन है वो भी लगभग सेम होगी स्टूडेंट्स और डेफिनेशन के अलावा इनकी जो यूनिट है स्टूडेंट्स डायमेंशन है सब कुछ सेम होगा। स्टूडेंट्स अगर आपके पास 2 सब्सटेंसेस kg में है तो उनका डिफरेंस भी kg में ही होगा, उसी तरह से 2 पोटेंशियल्स का जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस वो भी स्टूडेंट्स kg में ही होगा। स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between any 2 points is defined as the work done in moving unit positive test charge between these 2 points। so students ये था हमारा आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स जो डेरिवेशन मैंने आपके लिए छोड़ा है उसे कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वो नहीं समझ में आता है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ जाती है तो वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट सॉल्व तो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। स्टूडेंट्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।